तो दोस्तों आज केदारनाथ धाम का मौसम साफ हुआ, बारिश थमी, मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटा और श्रद्धालुओं की भीड़ आज बढ़ी। अभी यात्रा करना सही रहेगा कि नहीं, आइए आगे मैं आपको बताती हूँ, तो आप सब वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 19 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज जितने भी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं वे काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको आज सुबह टाइम से ही सूरज केदार घाटी में दिखाई पड़ रही है। सुबह से ही खिली खिली धूप निकली हुई है। बारिश आज सुबह टाइम से ही नहीं हुआ है और लैंडस्लाइड भी सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के मार्ग पर कहीं पर भी नहीं हुआ है। यात्रा आज पूरी तरह से चालू है। सभी श्रद्धालु खुशी खुशी अपनी यात्रा कर रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक। और गौरीकुंड से सारी चीजें अपनी रूटीन पर चालू है, जैसे घोड़े खच्चर, पालकी, पिट्ठू। और बहुत से श्रद्धालु मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि इन सब का रेट कितना है, घोड़े खच्चर, पालकी, पिट्ठू का। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि घोड़े खच्चरों में रेट कम है, ये भी वजन के हिसाब से रेट रखते हैं अपना। आपको अगर रेट ज्यादा लगेगा तो आप इसमें बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं। पालकी में सबसे ज्यादा रेट लेते हैं, क्योंकि पालकी को 4 लोग मिलकर लेकर जाते हैं और इसमें सुरक्षित भी रहता है, इसीलिए पालकी में रेट थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। और पिट्ठू वाले भी वजन के हिसाब से पैसे लेते हैं, तो आप इन सब में बार्गेनिंग करवा सकते हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहा। लेकिन जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आने वाले हैं वे ज्यादा कोशिश करना छोटे बच्चों को पिट्ठू में दे देना और अपने सामानों को भी। वैसे में क्या होगा, आपको ट्रेक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि केदारनाथ धाम एक पहाड़ी क्षेत्र में है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, पहाड़ों के रास्तों से होकर जाना पड़ता है और ऐसे में रास्तों में लगेज लेकर चल पाना सबके बस में नहीं होता है। तो आपका अगर लगेज ज़्यादा है तो आप गौरीकुंड से पिट्ठू में अपना सामान दे सकते हैं और आप आराम से यात्रा करना। पिट्ठू वाला सामान लेकर आपके साथ साथ में ही चलेगा। और जो भी श्रद्धालु अगर गौरीकुंड से घोड़े खच्चर या पालकी पिट्ठू का सहारा लेना नहीं चाहते हैं, जैसे बहुत कोई सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा पहले पैदल ट्रेक कर लेते हैं, फिर जब थक जाएंगे तो इन सब का सहारा लेंगे, तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं। गौरीकुंड से कुछ दूर चलने के बाद भी आप इनका सहारा ले सकते हैं। पूरा रास्ता में आपको इन सब का सर्विस मिल जाएगा। आपको वो खुद सामने से बोलेंगे क्या आपको घोड़े खच्चर में जाना है या पिट्ठू में जाना है। लेकिन दोस्तों पालकी आपको कम ही मिलेगा रास्ते में। आपको अगर पालकी में जाना है केदारनाथ धाम तक तो आपको गौरीकुंड से ही पालकी लेना होगा, क्योंकि बीच रास्ता में पालकी मिलना मुश्किल है, ना के बराबर ही पालकी मिलता है। तो जो भी श्रद्धालु पालकी से अपनी यात्रा करने वाले हैं वे आधा रास्ता से लेने का मत सोचना, कम चांस है, आप गौरीकुंड से ही ले लेना। गौरीकुंड में बहुत सारी पालकी रहती है, तो आपको आराम से इनका सर्विस मिल जाएगा। और जो भी श्रद्धालु इनका सर्विस नहीं लेना चाहते हैं, पैदल ट्रेक करना चाहते हैं, वे गौरीकुंड से एक स्टिक ले लेना। स्टिक आपका बहुत काम में आएगा, ट्रेक करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसकी मदद से आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे, ऐसे लगेगा थकावट कम हो रहा है जैसे, और आपको स्टिक गिरने भी नहीं देगा। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो भी श्रद्धालु पैदल ट्रेक करेंगे वो अपने साथ में एक स्टिक जरूर ले लेना। और अगर खाने पीने की दुकान की बात करें गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक, तो दोस्तों पूरा रास्ता में आपको छोटे बड़े दुकान मिल जाएंगे जिसमें आप खा सकते हैं। और इन सब का रेट अलग अलग है, थोड़ा सा महंगा मिलता है खाना पीना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते में जो कुछ भी खाने की चीजें मिलती है उन सब का रेट बताऊंगी और पानी का भी रेट बताऊंगी। उसी के साथ केदारनाथ धाम में खाने पीने की चीजों का क्या रेट है इसकी जानकारी भी दूंगी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं ठंड की।
तो दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी ठंड है। आप जब भी आना केदारनाथ धाम तो गर्म कपड़े अपने साथ में जरूर लेकर ही आना, क्योंकि साल भर यहाँ पर ठंड रहता ही है और बर्फ की चोटियाँ चारों तरफ दिखाई पड़ती है। अभी धीरे धीरे मौसम में सुधार आ रहा है। आज बारिश सुबह से नहीं हुई है, अभी मौसम थोड़ा थोड़ा सा सही हो जाएगा। आज 19 अगस्त को श्रद्धालु थोड़ी से ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। अभी श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों जैसे मौसम सुबह रहता है वैसे ही मौसम रात को नहीं रहता है। रात को मौसम में बदलाव हो जाता है, रात के टाइम बारिश होता है। इसीलिए अभी जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं वे ज़्यादा कोशिश करना सुबह से अपना ट्रेक करने का, क्योंकि रात को मौसम खराब हो जाता है, बारिश भी रात के टाइम होती है। ऐसे में पहाड़ों से पत्थर गिरने का डर रहता है और रात को ऐसे कुछ घटना घटता है तो आपकी मदद करने जल्दी कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो आप अगर सुरक्षित से यात्रा करना चाहते हैं तो आप सुबह अपना ट्रेक गौरीकुंड से करना, शाम होते होते आप केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे और संध्या आरती में शामिल भी हो पाएंगे। वैसे गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल ट्रेक करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता है और अभी तो रास्ते भी सही नहीं हैं तो पूरा दिन तो आपको लग ही जाएगा। रात भी हो सकता है अगर आप सुबह 6 बजे तक अपना ट्रेक नहीं शुरू करते हैं गौरीकुंड से तो दोस्तों अभी रास्ते थोड़े से खराब हैं तो आप रुक रुक कर धीरे धीरे खाते पीते चलना, क्योंकि दूरी काफी ज्यादा है, तुरंत आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो धीरे धीरे से ही अपना ट्रेक को करना। और अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी रास्तों से मलबा को हटा दिया गया है। यात्रा चालू है बद्रीनाथ धाम का। आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अगर बारिश हुआ तो बद्रीनाथ हाईवे पर भी कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है। अभी तो मौसम सही है, आज धूप भी निकला हुआ था, बाकी कल का मौसम क्या रहेगा इसका पता नहीं। और केदार घाटी का मौसम तो पल पल में बदलते रहता है, कभी बारिश तो कभी धूप निकल जाता है। तो दोस्तों आज तो यात्रा चालू है, श्रद्धालु खुशी खुशी यात्रा कर रहे हैं और बारिश कम हो रहा है। कल थोड़ा सा कम हुआ शाम टाइम को और आज तो हो ही नहीं रहा है, जिस वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर घट चुका है और अभी धीरे धीरे साफ पानी भी बह रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।